एवरीवन, जगरू नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीकू की दुनिया में। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ हम वीडियो शेयर कर पा रहे हैं। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हमारा बहुत ही बिजी रूटीन हो गया था और मायके में आ गए हैं। मायके में जानते ही हैं कि अगर फैमिली के साथ हो और अगर वीडियो में ही बिजी रहे, अगर उसमें टाइम देते हैं ना, तो बहुत कम छुट्टी था। लेकिन जिसके कारण हमारा छुट्टी थोड़ा पोस्टपोन भी हो गया, आगे बढ़ गया। टिकट बना हुआ टिकट को हम लोग कैंसिल करके आगे कर लिए टिकट। तो उसके कारण भी थोड़ा 1 सप्ताह ना हम ज़्यादा रह लिए, नहीं तो और भी हमारा छुट्टी ना पहले ही हो जाता। और वैसे भी हमारा अभी भी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा भारी है। तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है और इतना परेशानी के सामना करना पड़ा। हम आप लोगों के साथ ना पिछले कुछ दिनों से छठ का व्लॉग शेयर करने के बाद ना, और उसके बाद ना हम कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था ना। मम्मी के घर, कभी ससुराल, ससुराल से मायका, और ससुराल में भी ना कुछ कुछ काम था। जैसे हमारी नानी सास थी ना, उसका डेथ हो गया था, तो उसका कुछ कुछ कर्म क्रिया था, तो सारे कर्म क्रिया में जाना आना लगा रहता था। और इधर उधर करने के कारण ना हम वीडियो सारा नहीं ले पाते थे, और फिर सारे वीडियो को ले करके कैप्चर करके एडिट करना और फिर अपलोड करना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इसके कारण ना हम टाइम ही नहीं दे पाए। और हम क्या करें, खुद को भी नहीं समझा पाते हैं ना, क्योंकि फैमिली के पास हो अगर इतना, अगर हम मोबाइल पे ही बिजी रहे ना, फिर तो फैमिली के साथ रहना ही या नहीं रहने से ना कोई ही फ़ायदा नहीं हो सकता है। और इतने दिनों के बाद आए ना, करीब हम ना 8 या 9 महीना के बाद आए थे मम्मी के घर, ससुराल मायके दोनों जगह। ससुराल तो हमारा 1 साल हो गया था, मम्मी के घर हमारा 9 महीने बाद आए थे। और उतने दिनों के बाद आए ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि वीडियो में ही बिजी रहे या मोबाइल पे बिजी रहे। मोबाइल तो हमें पता भी नहीं रहता था हमारा मोबाइल किधर है, कहाँ है, कुछ भी नहीं। और आज बारी आ गई फिर से हमारे जाने की। तो जाने का जिस दिन का है, उस दिन का हमारा वीडियो फिर से कैप्चर हुआ। और बहुत मन उदास सा था कि कैसे दिन कट गया ना, पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल गया। और वो भी ना 1 सप्ताह हम ज़्यादा रह लिए। हमारा छुट्टी तो और भी पहले ही हमारा टिकट बना हुआ था आने का, लेकिन सानवी का तबीयत ख़राब हो जाने के कारण ना हमें टिकट को कैंसिल करना पड़ा और छुट्टी को भी आगे करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। और इसके कारण हम 1 सप्ताह, जहाँ हमें 1 सप्ताह पहले जाना था, तो उसके बाद हम 1 सप्ताह बाद का टिकट लिए। फिर सानवी का जब अच्छे से तबीयत ख़राब हो गया, फिर बीच में सानवी का तबीयत ख़राब हो गया, सानवी को लेकर के हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बहुत सारा काम आ गया ना, ये सारी चीज़ को हम आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाए। और उसके लिए ना हम आप लोगों से माफ़ी भी चाहते हैं कि इतना सारा वीडियो हम कैप्चर भी नहीं कर पा सकते थे। तो आज हमारी बारी है फिर से मायके से विदाई लेने की। और वो कहता है ना कि एक मायके का सुख अलग ही सुख होता है। निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बिना टेंशन का, टेंशन फ्री होकर के रहना खाना, बस कोई भी चिंता नहीं, ना चिंता ना फिक्र, कुछ नहीं। अगर बच्चे भी है ना, यहाँ पे सानवी भी है ना, मुझे उसका भी कोई टेंशन नहीं होता है कि सानवी खाएगी या नहीं खाएगी, सानवी को नहलाना है, कोई भी मतलब नहीं है मुझे। सानवी का पीछे में मम्मी लगी रहती है, मम्मी को क्या करना है, सानवी को नहलाना है, सानवी को खिलाना है, सब कुछ मम्मी के ऊपर रहता है ना। तो वो कहता है ना कि मायके अलग ही होता है। मैं आज जब जाने का बारी आया ना, मम्मी तो सुबह से ही बहुत रो रही थी, और देख ही सकते हैं अभी भी मम्मी इतना रो रही है ना। मन नहीं करता है कि ये सब कुछ इस तरह से जाने का, लेकिन ये क्या बोल भी नहीं सकते हैं आप लोगों के साथ। पता नहीं क्या रिवाज बना दिया गया है ना, एक ससुराल का मायके का अलग ही रिवाज है। फिर वहाँ से विदा लेने के बाद हम लोग आ गए ट्रेन में। 24 घंटा का सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए अपना रूम। और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे फिर मन भी नहीं करता है कि सारे काम को ना फिर से उसी तरह का रूटीन को मैनेज करना, फिर से वही सारे काम, वही सारा काम, वही सब कुछ करना। और अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पे आने के बाद ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे हम लोग रात में पहुँचे थे 8 बजे के आसपास, रात के 8 बज रहे थे और हम लोग रूम में पहुँचे थे। यहाँ पे रूम में पहुँचने के बाद ना सोचे सबसे पहले बेड को बना देते हैं शानवी के लिए। बेड बना देते हैं। बेड को ना हम लोग फोल्ड करके गए थे कि थोड़ा गंदा वंदा ना हो। बेड को बना करके बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और बेड के नीचे में ना हमारा देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्या क्या पेपर वेपर कुछ भी रखा है। और सारे पेपर ना कुछ काम के हैं, तो हम जो भी काम का होता है ना, हम इसी बेड के नीचे में ही डाल देते हैं।
तो अभी सानवी को पहले बेड बना करके सानवी को सोना है। स्टेशन में ही उसको, ट्रेन में ही उसे नींद आ रही थी, तो हम लोग उतरने का था तो उसको जगा दिए थे। यहाँ पे आए तो मम्मी तब तक कॉल भी करी, मम्मी से यहाँ पे हम बात भी कर रहे थे वीडियो कॉलिंग पे। और मम्मी भी उधर ना कुछ उदास सा थी थोड़ा, कि मन नहीं लग रहा है, तुम लोग चले गई, सब सूना सा हो गया घर। और फिर जैसे का तैसा हो गया, वहाँ पे जैसे का तैसा हो गया, मम्मी के घर पे भी, यहाँ पे भी। मम्मी के घर पे भैया लोग, भाभी सब आए थे, सब रिटर्न होके चले गए अपने अपने जगह पे, और हम लोग भी आ गए। तो फिर मम्मी पापा बस अकेले रह गए घर पे, जिसके कारण मम्मी पापा को थोड़ा ज़्यादा ही महसूस होता है अकेलापन का। और यहाँ पे पतिदेव को देख रहे हैं, वो भी झाड़ू लगा रहे थे, फटाफट जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, फिर सानवी को खाना बना के खिला देंगे, उसके बाद सुलाएंगे उसको। और ये सारा सामान देख ही सकते हैं कि कितना सारा सामान मम्मी पैक कर करके दे देती है। वहाँ से आते हैं ना मम्मी कुछ ना कुछ दे ही देती है। ओल लेकर के आए हैं इस बार, बहुत सारा ओल लेकर के आए हैं सब्जी बना के खाने के लिए। यहाँ पे ओल ना नहीं मिलता है। वहाँ पे गए तो पापा लेकर के आए थे, तो मम्मी डाल दिया बहुत कुछ। मम्मी को ना मना करते भी रह जाए ना, फिर भी मम्मी बहुत कुछ दे ही देती है। हम बोलते रहते हैं मम्मी नहीं लेना है, वहाँ पे मिलता है, फिर भी नहीं, ले जाओ, जब लाओगे तभी, अभी ले करके जाओ। ऐसा करते करते ना वो कहता है माँ का दिल एक अलग ही दिल होता है, बहुत सारा कुछ दे देती है, जिसके कारण हमारा 2 बैग रहता है ना, तो मम्मी का और 2 सामान, उतना सारा सामान को पैक करने के लिए ना और भी 2 बोरा भर देती है। मुझे बोरा में लेकर के आना पड़ता है सारे सामान को। फिर फटाफट दाल भात और आलू का चोखा, बस सिंपल सा हमारा बिहार का फेमस डिश बनाए और खाना खा करके आराम किए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।